कुछ कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये मानव द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए संश्लेषित कहलाते हैं क्योंकि ये मानव द्वारा बनाए गए अप्राकृतिक रेशे होते हैं। मतलब ये मानव द्वारा बनाए जाते हैं और प्रगति से अपने आप प्राप्त नहीं होते, मानव द्वारा बनाए जाते हैं, यूँ कह सकें। इन्हें रासायनिक प्रक्रमों द्वारा बनाया जाता है। रासायनिक प्रक्रम कहते हैं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, केमिकलों का प्रयोग करते हैं इसमें। तो इसे यूँ कह सकते हो उत्तर इसका, कुछ रेशे संश्लेषित रेशे इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये मानव द्वारा बनाए जाते हैं। अब दियो उत्तर दूसरा। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि ये काष्ठ लुब्धि से प्राप्त हाँ, तो इसका उत्तर यह है, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। काष्ठ कहते हैं लकड़ी से, और लुगदी मतलब लकड़ी का बुरादो लेके हम पानी मिलायो, मतलब काष्ठ लुगदी से बना दे में लेप सो। तो ये काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। जब कपड़ा ने बना में जो रेयॉन होता बनता है, रेयॉन का रेशा। अब आपको खाली जगह बननी है। हाँ, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। तो पहला, संश्लेषित रेशे खाली जगह अथवा खाली जगह रेशे भी कहलाते हैं। बताओ। कृत्रिम तथा मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। दो खाली जगह, पहले में कृत्रिम, दूसरे में मानव निर्मित रेशे भी कहलाते। अब दूसरा बताएंगे खा। संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो क्या कहलाते हैं? पेट्रो रसायन कहलाते हैं। ये इसका उत्तर है, यहाँ पर है। अब गा, संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक है, बहुलक है। ठीक है। अब बताएंगे तुम प्रश्न नंबर 4 है ना। बता, नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हों। जुर्राब और रस्से। हाँ, पैरासूट, चट्टानों पर चढ़ने में काम आने वाले रस्से, जुर्राब है ना, मोजा कहते हैं जिनको, ये होते हैं नायलॉन से बनते हैं ये। अब बताएंगे प्रश्न नंबर 5, खाद्य पदार्थों का संचयन कहते हैं एकत्रित करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। प्लास्टिक इनके 3 लाभ हैं। ये भोजन, पानी, वायु से अभिक्रिया नहीं करते, मतलब अनअभिक्रियाशील होता है ना प्लास्टिक। नंबर 2, ये मजबूत तथा हल्के होते। नंबर 3, ये चिरस्थायी होते। चिरस्थायी कहते हैं लंबे समय तक चलने वाला, गड़ता नहीं है। लोहे में जंग लग जाती है, प्लास्टिक में जंग नहीं लगती। अब प्रश्न नंबर, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, विकृत कहते हैं मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता। जैसे उदाहरण इसके पॉलीथीन कहते हैं चिल्ली से, थैली से, प्लास्टिक की थैली आती है ना पॉलीथीन। पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्लास्टिक होता है, ये हल्का होता है। अब देखो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ऐसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। तो इसके उदाहरण देखो, बेकेलाइट, मेलामाइन, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। अब बताएंगे तुम प्रश्न अगला, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। ये डेगची के हत्ते, डेगची के हत्ते उनको कहते हैं जैसे तुम चायदान होता है या डेगची होती है उसमें हत्ते थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के क्यों बनाए जाते हैं, कारण बताएं। अरे डेगची के हत्ते थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, कारण पूछ रहा है क्यों बनाए जाते हैं। तो इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर देखेंगे आप ये वाला।
ठीक है। तो देखो अब डिटेल हम पढ़ाऊंगा तुम्हारे लिए। डेगची के अत्ते थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। अब थर्मोसेटिंग में भी प्लास्टिक है। कौन से? दो उदाहरण है इसके, बेकेलाइट और मेलामाइन। तो डेगची के अत्ते होते हैं बेकेलाइट प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। बोला करो, क्योंकि यह प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत का चालक है। जोर तो मत बोल मतलब गर्म करने पर ये गर्म हो जाते होते नहीं है और इनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। अब दूसरा खा पूछ रहा है विद्युत प्लग और स्विच और प्लग पे लगने वाला बोर्ड। प्लग लगता है ना उस बोर्ड पर, उसे प्लग बोर्ड। विद्युत प्लग ये कही है, पर स्विच लगते हैं, स्विच बता रहा है। खा देखेंगे इसका उत्तर ये। स्विच थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। अब इसमें स्विच कौन से प्लास्टिक के होते हैं? है तो थर्मोसेटिंग, पर थर्मोसेटिंग में बेकेलाइट है ये। स्विच रहे और डेगची के अत्ते रहे, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में बेकेलाइट प्लास्टिक होता है, उसके बनाए जाते हैं। क्योंकि यह प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है और एक स्थायी होता है, फिक्स होता है। इसको हम तोड़ सकते हैं, है ना, पर विद्युत नहीं प्रवाहित होती इसमें। इसे मोड़ नहीं सकते। मोड़ नहीं सकते इसको, मोड़ेंगे तो बिल्कुल खराब हो जाता है फिर। अब प्लग बोर्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जिसे मेलामाइन के बनाए जाते हैं। मतलब ये प्लग बोर्ड होता है ना, प्लग लगे रहते हैं उस बोर्ड पर, ये बनता है मेलामाइन प्लास्टिक का, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही प्रकार है। क्योंकि यह प्लास्टिक विद्युत का कुचालक तथा आग का प्रतिरोधक है, आग का विरोध करने वाला होता है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते में वर्गीकृत कीजिए। टेलीफोन यंत्र पुनः बनाया जा सकता है एक बार नष्ट करके, या नहीं बनाया जा सकता? मतलब पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते या पुनः चक्रित किए जा सकते। तो टेलीफोन यंत्र होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार नष्ट होने के बाद दोबारा नहीं बनाया जा सकता। तो टेलीफोन यंत्र इसमें आएगा, पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं। अब आ रहा है दूसरा, प्लास्टिक के खिलौने। प्लास्टिक के खिलौने भाई हल्के प्लास्टिक के भी बने आते हैं, तो इन्हें हम तोड़कर दोबारा बना सकते हैं। तो ये इसमें आएंगे प्लास्टिक खिलौने पुनः चक्रित में। अब आओ कुकर के हत्ते देखेंगे आप। कुकर के हत्ते को हम दोबारा नहीं क्या कर सकते हैं, दोबारा नहीं बना सकते, तो ये पुनः चक्रित में आएगा। कुकर के हत्ते होते हैं ना, मजबूत होते हैं, प्लास्टिक के, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं, इसलिए इन्हें हम दोबारा नहीं बना सकते, फेंकने ही पड़ते हैं। अब आओ सामग्री लाने वाले थैले होते हैं ना, प्लास्टिक के सामग्री लाने वाले थैले। तुमने दिन में चाबी दी ना मुझको, देवा चाबी ला खुद ही बोला कि थैले पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। और अब आओ तुम बॉल पॉइंट पेन, मतलब पॉइंट उनके प्लास्टिक के होते हैं ये पेन, और इनको दोबारा नष्ट होके दोबारा बनाए जा सकते हैं। अब आप प्लास्टिक के कटोरे, ये हल्के होते हैं तो उनको दोबारा बना सकते। विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, मतलब ये प्लास्टिक का आवरण चढ़ा होता है विद्युत तारों पर जिनमें प्रवाहित होती है, उसको भी इकट्ठा करके दोबारा बना सकते हैं। तो ये सारे प्लास्टिक के कटोरे विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण ये पुनः चक्रित किया जा सकते हैं। प्लास्टिक की कुर्सियाँ, इनको भी हम दोबारा, ये लिख रही प्लास्टिक की कुर्सियाँ, इनको भी दोबारा चक्रित किए जा सकते हैं। अब आप विद्युत स्विच, ये कठोर होते हैं थर्मोप्लास्टिक, इनको दोबारा नहीं बना सकते हैं हम। अब पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9। राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, तो उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित?
संश्लेषित कहते हैं कृत्रिम, है ना। कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। तो देखो उत्तर देखें। राणा को नंबर फर्स्ट, राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीजें खरीदनी चाहिए क्योंकि सूती कपड़ा ऊष्मा का कुचालक है, मतलब ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है, गर्म करने पर गर्म नहीं होता है गर्मियों में। यह हमारे बहुत कम गर्म होता है, ज़्यादा ही धूप पड़ती है तो यह हमारे शरीर में ऊष्मा बाहरी ऊष्मा को प्रवेश नहीं करने देता और इस प्रकार हमारे शरीर को ऊष्मा से बचाता है। अब नंबर 2 पॉइंट है इसका, देखेंगे आप। सूती कपड़े में पसीना सोखने की क्षमता होती है जिससे हमारा शरीर ठंडा रहता है, और संश्लेषित कमीजें ना तो पसीना सोखती हैं और ना ही ये छिद्र युक्त होती हैं। और सूती कमीज में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, हमें दिखते नहीं है, मामूली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिख सकते हैं ये। अब पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10। उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। तो देखो प्लास्टिक, ये तो प्रश्न का मतलब समझें। प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है, इसका मतलब क्या? मतलब प्लास्टिक पर जंग नहीं लगती है। क्यों? तो उत्तर देखेंगे ध्यान से। प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते, उनका संक्षारण आसानी से नहीं होता। उनका संक्षारण मतलब इन पर जंग आसानी से नहीं लगती, अतः प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक है। आपको तो बस इतना याद रखना ही है, प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए इसकी प्रगति असंक्षारक होती। अब देखें उदाहरण। विभिन्न रसायन प्लास्टिक की बोतलों में संचयित किए जाते हैं, मतलब बहुत केमिकल आते हैं जैसे, तो प्लास्टिक की बोतलों में एकत्रित किए जाते हैं। संचयित मतलब एकत्रित किए जाते हैं। अब देखेंगे प्रश्न पॉइंट दूसरा। इसका उपयोग सभी प्रकार के भोजन के भंडारण में किया जाता है, मतलब सभी प्रकार का भोजन रखा जा सकता है प्लास्टिक में, क्योंकि यह रखे हुए भोजन से कोई भी अभिक्रिया नहीं करता। लोहे में रखेंगे, लोहे के बर्तन में, तो लोहे की गंध आ जाएगी सब्जी में, खाने में। नंबर 3, अचार एवं पानी प्लास्टिक पात्रों में भंडारित किए जाते हैं। अचार होता है, पानी होता है, प्लास्टिक के बर्तनों में एकत्रित किए जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 11 देखो। प्रश्न नंबर 11, क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और सूक, जिसे ब्रस्टल कहते हैं, जैसे दांत साफ करने वाली ब्रश होती है ना, उस पर जो बाल से लगे रहते हैं जिससे हम दांतों पर रगड़ते हैं, एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। तो देखो, दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और सूक, जिससे हम दांतों को रगड़ते हैं, जो दांतों पर चलते हैं, ब्रस्टल एक ही पदार्थ के नहीं बनाने चाहिए। सूक नरम, लचीले तथा मजबूत होने चाहिए, जबकि हैंडल थोड़ा कठोर व मजबूत होना चाहिए। पकड़ते हैं उसे तो पकड़ने के लिए, अब वो ब्रश की तरह रहो तो हाथ में पकड़ा ही नहीं जाएगा, बालों की तरह रहा तो हैंडल। अब प्रश्न नंबर 12, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। तो देखें प्रश्न, उत्तर देखें यहाँ पर। प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है। जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है ये प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय है, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है। जैव अनिम्नीकरण कहते हैं, मतलब निर्जीव है प्लास्टिक, जैव अनिम्नीकरण इसको कहते हैं। जैसे ये जैव अनिम्नीकरण होता है, अजैव, प्लास्टिक निर्जीव है और यह अपघटित होने में कई वर्षों तक ले लेता है। यह
उत्तर ये है यहाँ पर, ऊपर ही ऊपर आ जाए। देखो पर्यावरण हितैषी नहीं है ये पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतः जलने में लंबा समय लेता है। इस पराक्रम को कहते हैं। इस प्रक्रिया में यह भारी मात्रा में विषैली गैस, धूम मतलब धुआं, उत्सर्जित मतलब छोड़ता है बाहर, कर पर्यावरण प्रदूषित करता है। अतः जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, नुकसान है इसका। अब आपको प्रश्न नंबर 13 के उत्तर देने हैं। प्रश्न पढ़ेंगे ध्यान से। कॉलम ए के पदों का कॉलम बी में दिए गए वाक्य खंडों से सही मिलान कीजिए। तो देखो पॉलिएस्टर क्या होता है? काष्ठ लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। गलत। पॉलिएस्टर होता है कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ती। तो ये इसका ये पॉइंट हो, मिलान चिन्ह ये मिलाना है इससे। नंबर 2 टेफ्लॉन। टेफ्लॉन होता है ना चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। पात्र कहते हैं बर्तनों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है, ना चिपकने वाले भोजन बनाने के। तो ये इसमें मिलाना है आपको, टेफ्लॉन को इससे मिलाएं। अब रेयॉन। रेयॉन काष्ठ लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। तो रेयॉन को इससे मिलाएं। नायलॉन। नायलॉन होता है पैराशूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है। अब देखें प्रश्न नंबर 14। संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है। टिप्पणी कीजिए। देखो संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है। संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण, दोबारा समझें इसको, इस बात को। संश्लेषित रेशों का औद्योगिक, संश्लेषित रेशे कहते हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, और औद्योगिक निर्माण मतलब उद्योगों में निर्माण किया जा रहा है इनका संश्लेषित रेशों को। पहले क्या होते हैं, कुछ रेशे पौधों से प्राप्त होते हैं, जो हम पौधों को काटते हैं जब भी बनते हैं उनमें से। तो अब हम खुद ही बना रहे हैं तो पौधे बच जाएंगे। तो ये संश्लेषित, इसका मतलब ये है संश्लेषित रेशे वनों के संरक्षण मतलब वनों की सुरक्षा में सहायक हो रहा है, क्योंकि इसके लिए ना तो पेड़ काटने पड़ते हैं और ना ही जानवरों का शिकार करना पड़ता है। संश्लेषित रेशे रसायनों से बनाए जाते हैं और ये रसायन वनों से प्राप्त नहीं होते, इन्हें कृत्रिम रूप से तैयार करते हैं। प्रश्न 15। यह प्रदर्शित करते हुए एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। तो देखो चित्र के अनुसार एक विद्युत परिपथ तैयार कीजिए। जिस थर्मोप्लास्टिक की जांच करनी है उसे परिपथ में टर्मिनल ए टर्मिनल बी के बीच इस प्रकार रखिए जैसा चित्र में दिखाया गया है। तीसरा, बल्ब नहीं जलता है, बीच में से थर्मोप्लास्टिक हटाकर जोड़ने पर बल्ब जल जाता है। यह प्रदर्शित करता है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। तो देखें इसका ये चित्र है आपके लिए। ये बैटरी है, यहाँ पे बल्ब लग रहा है, ये स्विच है, ये क्लिप लग रही है और जांच के लिए थर्मोप्लास्टिक का टुकड़ा।